इस शरीर को मुक्ति देने वाला शंकर जी के अलावा कोई नहीं है, शिव के अलावा कोई नहीं। सगरे देवताओं को वंदन करो, पूजन करो। यदि मुक्ति चाहते हो तो भगवान महादेव को जरूर ले आओ। यदि मैं ठीक नहीं बोल रहा हूं तो आप श्री शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 65, 66 और 67, इन श्लोकों में आप अपने अपने घर जाके पढ़ लेना। हनुमान जी कहते हैं कि महादेव के बिना गति नहीं है। यदि अपनी मुक्ति चाहते हो, अपना अंत ठीक देखना चाहते हो, अपना उद्धार कल्याण चाहते हो, तो हनुमान जी कहते हैं इस महाकाल चरित्र में आज से ही भगवान महादेव की पूजा में लग जाओ। कल नहीं, आज से, आज से। इनके बिना गति नहीं है। रते शवम नान्यतमो गत रस्ते शरीर नाम। ये शरीर का कल्याण नहीं होगा, इसका उद्धार नहीं होगा। भगवान शंकर के बिना कल्याण नहीं है, वो कहते हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से गोप पुत्र ने अपना भाग्य समझकर जो भगवान शिव की पूजा की है, इन्होंने शंकर जी को प्राप्त किया है। महादेव की इस बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है। शिव जी का यह श्रेष्ठ भक्त गोपों की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा और इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग करके अंत में ये मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसके वंश की 8वीं पीढ़ी में अस्य वंशो अष्टमो भावी नंदो नाम महायश। इसकी 8वीं पीढ़ी में ब्रजमंडल में एक गोप पैदा होगा, उसका नाम होगा नंद। ऐसा वो हनुमान जी कहते हैं। प्रापस्ते तस् पुत्रस्तो कृष्णो नारायण स्वयं। और ये हमारा वरदान है, भगवान महाकाल का यह वरदान है कि इनकी जो 8वीं पीढ़ी में जो नंद नाम का जो गोप होगा, उसके घर में स्वयं भगवान नारायण उसके पुत्र कृष्ण बन करके आएंगे। ये वरदान यहां से मिला। ये कथा इस प्रकार से महाकाल की धरती से इनको ठीक से श्रद्धा और विश्वास से इनका वंदन पूजन किया जावे तो कोई भी नारी बिना संतान के नहीं रह सकती। सबकी झोली भरता है। कल ही मैंने निवेदन किया है, बच्चों के विवाह से पहले तो माता पिता आए इनका दर्शन करने के लिए, और विवाह के बाद पति और पत्नी इनके चरणों में एक धोख लगाने के लिए आए। वंश वृद्धि नहीं रुके। बड़ा अद्भुत देव है ये, देवों का भी देव है। ये बताइए हमारी भाषा आपकी समझ में आ रही है? कथा आ रही है समझ में? तो उपाधि देश सुप्रीता शिवचारम शिव प्रिय। इसके बाद उन्होंने बुद्धिमान गोपुत्र सीकर को प्रेम पूर्वक शिव जी को प्रिय लगने वाले शिव चरित्रों का उपदेश किया। उसके अनंतर अति हर्षित हुए हनुमान जी सभी राजाओं को चंद्रसेन तथा श्रीकर आदि को देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद चंद्रसेन के द्वारा सत्कृत हो प्रसन्न हुए सभी राजा उनसे आज्ञा लेकर अपने अपने घर के लिए चले गए। उज्जैन को यह वरदान मिल गया कि ऊपर जब तक आकाश रहेगा और नीचे जब तक धरती रहेगी, आकाश नष्ट हो सकता है, धरती समाप्त हो सकती है, लेकिन उज्जैन के महाकाल कभी स्थान को छोड़ के नहीं जा सकता। क्षिप्रा मैया के पावन किनारे पर अनादिकाल से भगवान महाकालेश्वर बैठे हैं। गंगा यमुना सूख शक्ति है, धरती का प्रलय कई बार हो सकता है, लेकिन उज्जैन को भगवान महाकाल कभी नहीं छोड़ सकते।